हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और चलिए शुरू करते हैं भाई। तो एम एस वर्ड चल रहा है अपना, तो एम एस वर्ड को खोलते हैं। देखो, तो विंडो की के साथ आर दबाया और ये खोलने के लिए क्या लिखना पड़ता है, भूल गए हो तो याद रख लेना भाई, विन वर्ड लिखना है और एंटर दबा देना है। आपको डायरेक्ट भी खोल सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर फर्स्ट वीडियो में आप सबको भी पढ़ा दी ये सारी चीज़ें। अब देखो, जो अगला टैब आ रहा है अपना, वो आ रहा है लेआउट वाला। तो जो पुराने जो एम एस वर्ड है, मतलब जो एम एस ऑफिस है, जैसे एम एस ऑफिस 2010 हो गया, 2007 हो गया, तो उनमें एक टैब हुआ करता था पेज लेआउट वाला। अभी भी जो चलाते होंगे उनके पेज लेआउट ही आएगा। लेकिन जो नया जो एम एस ऑफिस आया है, तो उसमें जो एम एस वर्ड है, तो उसमें जो पेज लेआउट वाला टैब, उसके दो भाग कर दिए इन्होंने। एक तो डिजाइन के नाम से दे दिया और एक है जो लेआउट के नाम से दे दिया। तो डिजाइन वाले में इन्होंने थीम, वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर वगैरह दे दी। और लेआउट वाले में देखो, इन्होंने ये जो ऑप्शन दिए हैं लेआउट में, ये देखो, एक तो मार्जिन दे दिया, ओरिएंटेशन दे दिया, साइज दे दी, कॉलम दे दिए, ब्रेक दे दिए। इसके अलावा लाइन नंबर है, हाइफनेशन है, इसके अलावा इंडेंट है और स्पेस का है। और इधर आओगे तो ये पूरा अरेंज का है। तो अरेंज वाला अपन वहाँ पिक्चर टूल में और शेप टूल में पढ़ चुके हैं। ये वाला तो देखो, उसकी पोजीशन बदल सकते हो, पिक्चर का शेप जो भी ले रखा है, और वो सारी चीज़ें तो एक एक चीज़ में आपको समझाने वाला हूँ। देखो, ये लेआउट वाला टैब होता है, ध्यान से देख लेना। अब देखो, जो लेआउट वाला टैब है, अब देखो जूम मैंने यहाँ से कितना कर रखा है, दिख रहा होगा आप सबको। अब ये देखो, यहाँ पर अभी एक ही पेज है। क्या ये है, यहाँ पर एक ही पेज है, 1 of 1। देखो, एक ही पेज है आपके पास। अब मार्जिन क्या चीज़ होता है, तो मैं यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लेता हूँ। देखो, अब पैराग्राफ लिए, जैसे मैंने 60 लिखा, शिफ्ट से ब्रैकेट क्लोज, और ये तो कितने पैराग्राफ आ गए, यहाँ पर 60 पैराग्राफ आ गए। अब 60 पैराग्राफ कितने पेज में आए, तो यहाँ नीचे देखोगे तो आपको नीचे देखने को मिलेगा। प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो, अब आ गया वहाँ पर कितना आया, 105। देखो क्या है यहाँ पर, 105, यानी कितने पेज हो गए, अब 5 पेज हो गए इसमें। अब देखो, मार्जिन क्या होता है कि जो पेज होता है, तो पेज के जो चारों तरफ खाली जगह छोड़ते हैं। देखो, ऊपर की साइड तो ये जगह छूट रही इतनी सारी, यहाँ से यहाँ तक। और देखो, ये ऊपर ये इतनी सारी जगह है यहाँ पर। और इधर आओगे तो इधर भी इतनी जगह है। और अगर आप इधर आओगे तो इधर भी देखो इतनी जगह है। और अगर आप यहाँ से जैसे नीचे की ओर जाओगे, तो नीचे जब आप जाओगे तो देखो, नीचे आता हूँ मैं, तो ये नीचे वाला है। अब नीचे भी देखो इसमें, तो ये देखो इतनी सारी जगह नीचे की ओर छूटी हुई। तो जो पेज के चारों तरफ जो जगह छूटी हुई होती है, पेज के चारों तरफ ये जो जगह छोड़ रखी है, देखो ये हट गई। अब वो मैंने बटन दबा दिया इसी वजह से। तो ये जो जगह छूटी हुई है, चाहो तो आप ये यहाँ पर भी देख लो। देखो, चारों तरफ जगह होती है इसमें। देखो, ये तो हर पेज में देखो, ये ऊपर ये इतनी सी जगह है, इधर ये इतनी जगह है, इधर इतनी जगह है और इतनी जगह है। तो हर पेज में देखो ऐसे जगह छूटी हुई थी। इसे बोलते हैं पेज मार्जिन, यानी जो खाली जगह छोड़ी जाती है, इसे पेज मार्जिन बोला जाता है भाई। क्या बोलते हैं इसे, पेज मार्जिन बोलते हैं। तो ये मार्जिन जो होता है, वो देखो इधर आप, तो ये देखो लास्ट में तो कस्टम जो आपने सेट कर रखा होगा जो होगा, बाकी नॉर्मल बाय डिफॉल्ट 1-1 इंच में आता है। जैसे मेरे इंच में आ रहा है, आप लोगों को हो सकता है किसी के सेंटीमीटर में है, बाकी बाय डिफॉल्ट नॉर्मली 1-1 इंच होता है। और अगर आप इसे, जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ, नेरो कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसे नेरो किया, तो देखोगे ऊपर भी जगह कम छूट गई, इधर भी कम हो गई जगह, इधर भी कम हो जाएगी, नीचे जाओगे तो नीचे भी जगह कम हो जाती है। तो प्रिंट में देखोगे आप, तो देखो ये देखो हर पेज के ये जो जगह थी वो कम हो गई है पहले से। देखो ये ऐसे, ये देखो आप, ये देखो ये जगह कम है, ये जगह कम है, तो ये आधा आधा इंच जगह हो गई है इनमें।
अब देखो वापस मार्जिन पर गए, तो अब इसे मैं मॉडरेट करता हूं। तो मॉडरेट में देखो टॉप 1 बॉटम 1 और लेफ्ट 0.75 और राइट 0.75, यानी ऊपर 1 इंच नीचे 1 इंच और लेफ्ट राइट 0.75। और अगर आप वाइड करते हो तो वाइड में क्या होगा कि ये जो टॉप है ऊपर वाला ये तो 1 इंच रहेगा और ये जो नीचे वाला ये भी 1 इंच रहेगा, लेकिन इधर की ये जो लेफ्ट वाली ये 2 इंच और राइट वाली भी कितनी हो जाएगी, 2 इंच मार्जिन यहाँ से हो जाएगा भाई। तो ये जब अपन प्रिंट निकालते हैं तो उसमें बेस ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है ये मार्जिन की, आपको पेज को कैसे छोड़ना है, कितनी जगह आपको चारों तरफ खाली छोड़नी है या ऊपर कितनी छोड़नी है नीचे कितनी छोड़नी है, जैसे तो उस चीज़ में काम आता है। अब इसके अलावा जैसे ये नीचे ऑप्शन है आपको कस्टम मार्जिन का, ये देखो कस्टम मार्जिन, तो कस्टम मार्जिन पे जाना है। अब कस्टम मार्जिन पे जैसे ही जाओगे तो यहाँ पर स्पेस आएगा कि आपको टॉप से बॉटम से लेफ्ट राइट से कितना छोड़ना है, तो आप आपके अनुसार भी एडजस्ट कर सकते हो। जैसे मान लो अपन स्टाम्प वगैरह टाइप करते हैं तो उसमें देखो स्टाम्प में क्या होता है कि ऊपर तो वो करेंसी का साइन वगैरह होता है, उसके लिए आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, तो फिर ये ऐसे काम ले सकते हो। जैसे मान लो मैंने ऊपर का यहाँ से बढ़ा रहा हूँ और कितनी जगह छोड़ दी मैंने, ऊपर 4 इंच, देखो ये 4 इंच कर दिया मैंने यहाँ से, और अब मैं नीचे आगे से ओके करता हूँ। तो देखो जब आप इसका प्रिंट करोगे तो ये देखो ऊपर से इतनी जगह छूट जाएगी, ये 4 इंच वाली देखो इतनी सारी हर पेज पे छूटेगी हो रही है ऐसे। तो ये है पेज मार्जिन भाई, और यहाँ से नॉर्मल कर दो वापिस। इसके अलावा आप यहाँ से कस्टम मार्जिन पे जाओ तो यहाँ पर एक ऑप्शन और होता है गटर मार्जिन का। तो गटर मार्जिन के लिए देखो जगह छोड़ी जाती है कब, जब पेज को बाइंडिंग करवाना है, बाइंडिंग बोलते हैं वो जो स्पाइरल करवाते हैं उसे। तो देखो ये यहाँ पर प्रीव्यू में दिखेगा आपको, जैसे मैं इस गटर मार्जिन को यहाँ से बढ़ाता हूँ तो देखो प्रीव्यू में देखो जगह बढ़ती जा रही है इधर, तो कितनी जगह छोड़नी है आपको, तो इधर से छोड़ सकते हो। और गटर आपको गटर की जो जगह होती है गटर मार्जिन वो लेफ्ट से छोड़ना है कि टॉप से छोड़ोगे तो ऊपर से छूट जाएगा और लेफ्ट से छोड़ोगे तो लेफ्ट से छूट जाएगा। फिर इसे यहाँ से ओके करोगे तो ये जब प्रिंट दोगे तो प्रिंट में से ये देखो ज़्यादा जगह आ रही है इधर, ये गटर मार्जिन होता है। ये वापस मैंने नॉर्मल कर दिया सब तरफ से और कस्टम पे आओ और एक गटर मार्जिन को यहाँ से मैंने 0 करके ओके कर दिया तो 0 हो जाएगा। इसके बाद ओरिएंटेशन है। तो पेज का जो ओरिएंटेशन होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। तो पोर्ट्रेट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, किस पे क्लिक करोगे, पोर्ट्रेट पर, तो पोर्ट्रेट तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट ही होता है। तो ये प्रिंट कैसा आएगा, सीधा, मतलब खड़ा रहेगा पेज सीधा। और अगर इसे क्या कर देते हैं यहाँ से लैंडस्केप, तो लैंडस्केप पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये देखो पेज कैसे हो जाएगा, पेज हो जाएगा आधा, ये देखो, ये देखो, यानी लंबाई चौड़ाई में, चौड़ाई लंबाई में बदल जाती है भाई। तो ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होता है, बाकी लैंडस्केप भी आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद साइज। अब साइज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब आप प्रिंट निकालते हो तो प्रिंट जब आप निकालोगे तो उसमें मतलब जिस पेज में आप प्रिंट निकाल रहे हो उस पेज की साइज क्या है। तो नॉर्मल वैसे तो ये लेटर पेज पे सेट हुआ आता है भाई, कौन से पेज पर सेट हुआ आता है, लेटर पेज पर। तो ये लेटर है, तो लेटर में 8.5 इंच तो चौड़ा और 11 इंच लंबा, देखो ये यहाँ पर, ये यहाँ पर भी दिखेगा आपको, ये देखो इधर, तो 8.5 तो न्यू है ये चौड़ा और 11 इंच न्यू लंबा है भाई ये। अब बाय डिफॉल्ट तो लेटर आता है, लेकिन अब जब आप प्रिंट निकालते हो तो सबसे ज़्यादा जो पेज काम आते हैं प्रिंट में वो काम आते हैं A4 वाले। कौन से पेज काम आते हैं, A4 वाले। तो A4 पे मैं क्लिक करता हूँ तो A4 जो पेज होता है उसकी साइज कितनी होती है, देखो 8.27 इंच तो ये चौड़ा होता है और 11.69 लंबा होता है। 8.27 इंच तो चौड़ा और 11.69 ये लंबा होता है भाई ये। तो ये 8.27 तो यूँ 8.27 बोल सकते हो ये ऐसे, और यूँ कितना है 11.69 इंच लंबा है।
तो जब प्रिंट निकालोगे तो आपको देखना पड़ेगा, तो ये अलग अलग साइज़ दे रखी है, आप ये यहाँ पर जाकर देख सकते हो, ये अलग अलग साइज है, B5, B4, A5, कौन सा पेज है, जैसे इंडियन लीगल पेज करना है, क्या करना है। जैसे एनवलप करता हूँ तो लिफाफे के जैसे छोटे छोटे पेज हो जाएंगे, देखो ये देखो वो 16 पेज में गया डाटा, देखो जो 5 पेज में था आपका, ऐसे छोटा छोटा हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये वापस मैंने A4 किया। अब नीचे ऑप्शन है मोर पेपर साइज, तो इसमें जाके आप विड्थ और हाइट, लंबाई और चौड़ाई अपने अनुसार भी नाप कर भी आप लिख सकते हो। अगर पेपर किसी स्पेशल साइज का है आपके साथ तो आप नाप कर भी यहाँ पर लिख सकते हो कितनी है उसकी साइज, लंबाई और चौड़ाई। इसके बाद कॉलम, तो देखो अभी एक ही कॉलम है, बाय डिफॉल्ट एक कॉलम आता है, ये पूरा एक ही कॉलम है। अब इसे 2 किया मैंने तो 2 कॉलम हो जाएंगे। देखो एक कॉलम ये यहाँ तक है, दूसरा कॉलम ये। तो ऐसा देखा होगा आपने एक बार में, किताबों में इनमें आता है। फिर यहाँ से 3 किया तो 3 कॉलम, देखो 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, ये 3 कॉलम हो गए। अब अगर आप यहाँ से लेफ्ट करते हो तो कॉलम इस साइड ज़्यादा आएगा, इस साइड कम आएगा। और राइट करोगे तो राइट करने से क्या होगा, इस साइड ज़्यादा आएगा और इस साइड कम आएगा भाई, ये। अब वापस मैंने 1 किया। अब यहाँ से मोर कॉलम पे जाओ आप, तो कॉलम की संख्या नंबर ऑफ कॉलम से यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। देखो नंबर ऑफ कॉलम, तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो कितने कॉलम, जैसे मैक्सिमम इसमें मैं 12 तक कर सकता हूँ। अगर कॉलम्स के बीच में लाइन देनी है तो आप लाइन दे सकते हो, तो 12 तो ज़्यादा अच्छे दिखेंगे, नहीं तो मैं इसमें 6 कॉलम बना देता हूँ, लाइन भी दे देता हूँ बीच में। तो ये देखो ऐसे लाइनें भी आ जाएगी बीच में हर कॉलम में, ऐसे। मोर कॉलम पे जाओ, लाइन हटानी तो हटा दो, और ये वापस मैं एक ही कर देता हूँ यहाँ से, तो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पर ब्रेक। तो ब्रेक का मतलब होता है पेज को तोड़ना। तो ब्रेक वैसे तो मैं यहाँ पर इनसेट में ये पेज ब्रेक है यहाँ भी पढ़ा दिया, उसी का थोड़ा एडवांस रूप अब ये यहाँ पर है ब्रेक्स, ये ब्रेक्स। अब ब्रेक में पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है, टेक्स्ट रैपिंग का ब्रेक है, नेक्स्ट पेज है, कंटिन्यूअस है, इवन पेज है, ओड पेज है, सारे पेज ब्रेक ही है। अब इसमें देखो ध्यान देने वाली चीज़ है कि जैसे मान लो इस पेज को मुझे कहाँ से तोड़ना है। जैसे मैंने क्लिक किया 2 के और 8 के बीच में, कहाँ क्लिक किया मैंने, ये यहाँ पर, ठीक है। अब इस पेज को यहाँ से तोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, इस पेज को यहाँ से तोड़ना है भाई। तो ये यहाँ क्लिक किया, कहाँ पर क्लिक किया, चलो यू और वांट के बीच में क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पर। अब लाइन नंबर पर गए, सॉरी लाइन नंबर पे नहीं, ब्रेक पे जाना है, और यहाँ से किस पे क्लिक किया मैंने, पेज ब्रेक पे। तो पेज ब्रेक पे क्लिक करने से क्या हुआ, देखो यू तक तो उसी पेज पे रह गया, और बाकी जो वो आगे का था वांट से डाटा, वो कहाँ चला गया, नेक्स्ट पेज पर, अगले पेज पर वो चला गया भाई यहाँ से। ये देखो और छोटा कर देता हूँ, ये देखो ऐसे, ये यहाँ पर रह गया और बाकी वो कहाँ चला गया, अगले पेज पर चला गया ऐसे। अब मैं कंट्रोल Z दबा देता हूँ तो वापस अंडू हो जाएगा, वापस वैसा का वैसा। अब यहाँ पर सेकंड ब्रेक है कॉलम ब्रेक। तो कॉलम ब्रेक के लिए आपको पहले कॉलम बनाने पड़ेंगे। जैसे मान लो मैंने 3 कॉलम बना लिए। अब इस कॉलम को आपको यहाँ से तोड़ना है। कहाँ से तोड़ना है, यहाँ से तोड़ना है। तो ब्रेक पर जाना है और यहाँ से किस पे क्लिक करना है आपको, कॉलम पर। तो वो देखो कोलैप्स पार्ट्स तक तो वहाँ रह गया, और बाकी जो डाटा था ये पूरा कॉलम खाली, और वो डाटा कहाँ चला गया, नेक्स्ट कॉलम में चला गया भाई। तो ये कॉलम ब्रेक होता है ऐसे। वापस मैंने कंट्रोल Z दबाया तो वैसा हो गया। अब देखो ये यू और वांट के बीच में क्लिक के ब्रेक पर गया, और यहाँ से करता हूँ मैं टेक्स्ट रैपिंग, तो ये देखो पूरी लाइन का ब्रेक हो जाएगा, लाइन खाली छूट के यहाँ से, और वांट से डाटा कहाँ चला गया, नेक्स्ट पेज में। यही ब्रेक आप ऐसे एंटर दबा कर भी कर सकते हो, लेकिन एंटर से नया पैराग्राफ बनना जाएगा भाई। अब यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो वही डाटा कहाँ चला जाएगा, अगले पेज पे, वही पेज ब्रेक है। इसका शॉर्टकट कंट्रोल एंटर होता है, ये मैंने पहले भी बता दिया आप सबको। अब इसके बाद है कंटिन्यूस। तो कंटिन्यूस में होता है पैराग्राफ वाला ब्रेक, सेशन ब्रेक जिसे बोलते हैं। तो कंटिन्यूस करो तो ये देखो यू तक का तो उसी पे रह गया, बाकी थोड़ा नीचे चला गया, लेकिन ये नया पैराग्राफ बन गया। यहाँ से देखो बीच में जगह भी आ गई इसे।
इसके बाद देखो यहाँ पर है इवन पेज और ऑड पेज। क्या है? इवन पेज और ऑड पेज। तो इवन में ध्यान से देखोगे आप तो देखो 2 और 4 नंबर का पेज दे रखा है, 3 नंबर वाला गायब है। और ए ऑड पेज में 1 और 3 दे रखा है, 2 नंबर वाला गायब है। अब अभी मैं हूं जैसे यहां से कौन से पेज पर? सेकंड पेज पर। कौन से पेज पर हूं? यहां देख लो नीचे, सेकंड पेज पर हूं मैं। अब ब्रेक पर गया और मैं यहां से करता हूं इवन पेज। क्या करता हूं? इवन पेज पे क्लिक किया तो ये पेज नंबर 2 है। अब इससे नीचे आओ आप नेक्स्ट पेज पर। अच्छा ये नहीं हुआ है भाई, रुको वापस पहले जैसे ही करते हैं। अब आ गया मैं सेकंड पेज पर, वापस ब्रेक पर गए। अब करो आप यहां से इवन पेज। तो इवन पेज करने से क्या होगा? ये पेज नंबर 2 है, देखो यहां पर ये पेज नंबर 2 है। अब देखो मैं नीचे वाले पेज पर आता हूं और उस पर क्लिक करता हूं। देखो यहां पर सीधा क्या आ गया? पेज नंबर 4 आ गया। और ऊपर वाले पे क्लिक करता हूं तो कितना है? 2। और नीचे वाले पे क्लिक करता हूं तो देखो पैराग्राफ पे ये 4 नंबर वाला है भाई पेज। तो ऐसे पेज ब्रेक आप कर सकते हो। अब यहां से देखो मैं आ गया वापस कौन से पेज पर? फर्स्ट पेज पर। अब ब्रेक पर गया और मैं यहां से करता हूं ओड पेज। तो ओड में देखो 1 और 3 है, 2 नंबर का गायब है। तो ओड पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पेज नंबर 1 है। देखो यहां पर देखो ये पेज नंबर 1 है। अब जैसे ही आप अगले पेज पे आओगे तो वो 3 नंबर वाला पेज आएगा, 2 नंबर वाला गायब हो जाएगा। तो ऐसे भी आप पेज ब्रेक कर सकते हो भाई। अब इसके बाद है लाइन नंबर। तो कंटिन्यूस, तो लाइनों पे नंबर चलेंगे, इसे कंटिन्यू। देखो कंटिन्यू चलते चले जाएंगे लाइन नंबर। अब यही ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच पेज, यानी रीस्टार्ट ईच पेज। तो इसमें क्या होगा? नॉन करो, अब रीस्टार्ट ईच पेज करो। तो ये देखो हर एक नंबर से चालू हो रहा है, फिर ये सेकंड पेज है, फिर 1 नंबर से चालू हो रहा है, फिर ये थर्ड पेज है, फिर 1 नंबर से चालू हो गया। तो एनी हर पेज पे ही 1 नंबर से नंबर चालू हो जाएंगे, मतलब हर पेज पर। इसके बाद रिस्टार्ट ईच सेक्शन, तो इसमें भी कंटिन्यू होंगे और सेक्शन बना रखे होंगे तो सेक्शन वाइज भी आ जाएंगे भैया। जैसे यहाँ से नया सेशन ब्रेक कर दिया मैंने, यहाँ से देखो क्या किया, ये कंटिन्यूस पे। तो इससे क्या होगा कि ये 5 तक आए, फिर यहाँ वापस 1 से चालू हो गए नंबर। अब जैसे मान लो यहाँ से भी आप सेशन ब्रेक करना चाहते हो, जैसे यहाँ 29 है, अभी 30 है। अब ब्रेक पर जाकर मैं यहाँ से कंटिन्यूस वाला ब्रेक लगा देता हूँ, तो फिर यहाँ से 1 नंबर से चालू हो जाएंगे वापस। तो इसे सेशन ब्रेक बोलते हैं। तो लाइन नंबर आप ये यहाँ से रिस्टार्ट ईच सेक्शन यानी सेक्शन वाइज भी लगा सकते हो। इसके अलावा किसी पैराग्राफ पे अगर आपको नंबर नहीं देखने, जैसे मान लो इस पैराग्राफ पे आपको नंबर नहीं देखने, तो लाइन नंबर पे जाओ और यहाँ ऑप्शन आएगा सब प्रेस का। कौन सा ऑप्शन आएगा? सब प्रेस का। ये देखो, तो इस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इस पैराग्राफ पे लिखता तो ये 2 के बाद 3 यहाँ आ गए, इस पैराग्राफ के नंबर हट गए भाई यहाँ से। और ये वापस नॉन करो तो नॉर्मल हो जाएंगे। और ये सब प्रेस को हटा दो। तो ऐसे कर सकते हो। मैंने Ctrl+Z दबा दिया भाई, बाकी यहाँ से नॉन करोगे तो हट जाएंगे। अब ये देखो मैंने फर्स्ट पेज पर सेकंड पैराग्राफ पे क्लिक कर रखा है। अब इंडेंट को मैं लेफ्ट में बढ़ाता हूँ, देखो बढ़ रहा है। वापस करूँगा तो ये वापस आ जाएगा, और ये राइट में करूँगा तो इधर राइट साइड में यूँ बढ़ेगा, इधर देखो दिख रहा होगा आपको। और ये वापस 0 कर दिया। तो ऐसे इंडेंट को आप बड़ा घटा सकते हो। ये मैंने वहाँ होम पर भी बढ़ा दिया। अब देखो मैंने क्लिक कर रखा है किस पर? सेकंड पैराग्राफ पर। अब मैं स्पेस बिफोर करूंगा तो पैराग्राफ से ऊपर स्पेस बढ़ेगा, देखो बढ़ रहा है। और नीचे करूंगा तो आफ्टर ये नीचे बढ़ेगा, ऐसे स्पेस देखो। तो ऐसे भी आप स्पेस घटा बढ़ा सकते हो। ये वापस मैंने 0 कर दिया। इसके बाद ये जो पीछे वाली चीज़ें हैं ये मैंने वहाँ पर पढ़ाई थी आपको, कहाँ पर? पिक्चर और शेप पर। तो इंसर्ट पर आए और चलो शेप ले लेता हूँ मैं सबसे बढ़िया। तो
जैसे शेप ले ली और अब चलो वापस लेआउट पर। तो पोजीशन में आप इसकी पोजीशन बदल सकते हो, कहाँ रखनी है पढ़ा दिया था मैंने वहाँ पर। रेप टेक्स्ट में कहाँ रखना है इसे, इन लाइन, कोने में, स्क्वायर में, बिहाइंड। तो इसे पीछे चला जाएगा, इन फ्रंट करोगे तो आगे आ जाएगा, ये पढ़ा दिया मैंने। और अगर आपके पास एक और पिक्चर या शेप है तो उसे लो और इसके ऊपर है तो ये वापस लेआउट पर गए, ये बैकवर्ड फॉरवर्ड कर सकते हो आप। और ये सिलेक्शन पैनल आता है इधर, तो हाइड कर सकते हो, शो कर सकते हो। इसके अलावा अलाइन कर सकते हो, कहाँ रखना है, लेफ्ट में, सेंटर में, जिधर भी रखना है। इसके बाद ग्रुप बनाने के लिए वो कंट्रोल दबा के दोनों पे क्लिक करना है, ग्रुप और ग्रुप, तो एक ग्रुप बन जाएगा। हटाना है तो अनग्रुप कर दोगे। इसके अलावा रोटेट में आप इन्हें घुमा सकते हो। तो ये चीज़ है वही यहाँ से। तो ये हुआ आप लोगों का कौन सा, लेआउट वाला टेप। तो कैसे प्रिंट में आपको पेज को सेट करके निकालना है वही, तो ये सारी चीज़ रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम भाई।